कर दे बेटा लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एक बार अगर लाइव आ गया हूं तो जल्दी से मुझे बताइए। जय माता दी लिख दीजिए अगर लाइव आ रहा हूं मैं आप सबके सामने। तो फिर मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूं। पढ़ना नहीं, पढ़ना तो जीवन भर ही रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय माता दी आप सभी को। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज बड़ी खुशी की बात है कि कल यानी 3 अक्टूबर को मेरे प्यारे बच्चों एसएससी सीजीएल जिसके थ्रू आप इंस्पेक्टर बनते हैं उसकी आंसर की आई। और जो आंसर की आई तो मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कराना स्टार्ट कर दिया था कल रात को ही। मैं रात 3 बजे तक रुका था और सारी वीडियो शूट की थी, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है हर चीज़ में एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करो तो ही कामयाबी मिलती है, मुझे भी और आपको भी। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा था कल तो मैंने देखा कि यार, मैं अपने जीडी वाले बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ उनको किस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, उनको कितना समझ आ रहा है, इस बात की भी जांच की जाए। असली औकात मेरी भी तो पता चले कि जो मैंने जीडी में जो जो चैप्टर पढ़ा दिए क्या वो मेरे बच्चे कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे, अब मैं 6 सवाल ले रहा हूं आपके साथ, और ये वो सवाल हैं जो एसएससी सीजीएल में आए हैं। बाकायदा यहाँ शिफ्ट वाइज लिखा है, 13 तारीख को आया, शिफ्ट 1 में आया। और मैं ये 6 सवाल करके देख रहा हूं कि आप में से कितनों की औकात है इस सवाल को कर देने की। मेरे बच्चों, सबसे पहले छठा ही सवाल लेते हैं। एसएससी सीजीएल 10 सितंबर का एग्जाम था, शिफ्ट सेकंड थी। ये सवाल मैंने कल आपको, ये रिमाइंडर थ्योरम चली रही थी तो आपके सामने, कल नहीं परसों खत्म हुई थी ना, कल हमने नंबर सिस्टम शुरू कर लिया था। आपका समय शुरू होता है अब, और आपके पास 30 सेकंड का समय, आंसर निकालिए। यहां से मैं चेक करूंगा कि मेरी औकात क्या है। क्या मैं अपने जीडी के बच्चे को इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी करा भी सकता हूं कि नहीं करा सकता हूं, मेरे बच्चे की समझ विकसित है भी कि नहीं है, या वो अपने मन में सिर्फ मान के बैठा कि मैं सिपाही बनने आया हूं। जल्दी से मेरे बच्चे आंसर बताइए, फिर आपको असली असेसमेंट पता चलेगा। लोग फ्री में पढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी वो एक्सपीरियंस, वो क्वालिटी, वो फाइननेस, वो तीखापन पढ़ाई में नहीं दे सकते जो मैं आपको दे रहा हूं और जो मैं आपको दूंगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 77 की घातांक 77। भाई ये दूसरा स्टूडियो है जहां से मैं बैठ के क्लास ले रहा हूं। कोई भी दिक्कत हो आवाज की मेरे बच्चे, कोई और बात की, तो मुझे खुल के बताना। भाग दे रहे हैं 78 से, तो मेरे बच्चे जब इसे 78 से भाग दोगे, शेषफल आया -1 की विषम घातांक करेंगे -1 आया। 78 को 77 से भाग दोगे तो -1, क्योंकि 78 एग्जैक्ट होता है। -1 जमा -1 तो उत्तर आया सर -2। उत्तर आया -2। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर आया -2। अब कहानी ये है भाई, 77 की घातांक 77 जमा 77 को 78 से भाग दिया, तो 78 को भाग दिया -1 आया। -1 की पावर 77 करोगे तो -1 आया, क्योंकि -1 की विषम घातांक है। यहां 78 को भाग दोगे तो आप +77 भी लिख सकते हो या फिर -1 भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। अगर मैं -1 लिखता हूं तो -1 जमा -1 -2 आया, तो 78 में -2 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 76। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही उत्तर आया 76, ऑप्शन ए। हाँ जी, या मैं सीधा लिखूं कि भाई 77 को 78 से भाग देंगे, 77 बचा, तो +77 -1 तो 76 आंसर है। अब मेरे बच्चे, यहां से आप अपना असेसमेंट खुद करिए कि जिस लेवल पे मैं आपसे मेहनत कर रहा हूं, जिस लेवल पे आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, क्या वो आपकी कामयाब हुई कि नहीं हुई। अब एक बार जल्दी से कमेंट करके बताना, मेरे बताने से पहले कितने बच्चों का सवाल सही था। वो यस सर लिखेंगे केवल, और कुछ नहीं। यस सर लिखेंगे जिनका सही था, जिन्होंने मेरे बताने से पहले आंसर दिया वो यस सर लिखेंगे, और जिन्होंने गलत आंसर दिया वो नो सर लिखेंगे, क्योंकि ये मौका मैं दोबारा नहीं देने वाला हूं। मेरे बच्चे, बात कर रहा हूं 12 सितंबर शिफ्ट 2 की। यही चैप्टर अभी आपका पढ़ रहा है, इसका जवाब 30 सेकंड में चाहिए। टाइम स्टार्ट होता है अब, और कसम खुदा की कोई पेन नहीं चलाएगा, क्योंकि इस लेवल पे मैं मेहनत करा चुका हूं। पेन नहीं चलवाऊंगा, सब कुछ यूं उड़वाऊंगा यूं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाखों सब्सक्राइबर है, और आपका बहुत गंदे लेवल पे काटा जा रहा है। वहां मैथ ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे तुम रटवा रहे हो किसी को।
बच्चों की आदत गंदी कर दी, ट्रिक 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 ट्रिक। अरे कॉन्सेप्ट दो ना, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट दे दिया, उसे याद थोड़ी करना, हवा में उड़ा देगा सब कुछ। अब देखो, हर एक बच्चा जो जीडी की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल पर है, और हर एक बच्चा, मुझे उम्मीद है, इसका आंसर भी दे रहा है। तो आप समझ सकते हो, पढ़ जीडी रहे हो, लेवल इतना सॉफ्टली उठा दिया है कि तुम इंस्पेक्टर लेवल क्लियर कर सकते हो। देखो मेरे बच्चे, 9 की पावर 20 जमा 2, 4 से मेरे राजा भाग दोगे या दे रहे हो, तो 4 दूनी 8, बचा कितना, +1, +1 की घातांक कुछ भी करो, +1 आया। 2 को 4 से भाग दिया, 2 आया, तो 2, 1 जमा 2, 3 आया शेषफल मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, क्या आप समझ पाए कि नहीं? क्या कोई तुर्रम का ही काम था? इंस्पेक्टर कोई बहुत बड़ी तोब है? अरे तुम ही आने वाले भविष्य के इंस्पेक्टर हो, समझा करो। आइए बाबू, अब मैं आ रहा हूं मेरे बच्चे, 11 सितंबर की शिफ्ट का पेपर है, शिफ्ट सेकंड दोपहर वाली। जवाब दीजिए। जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। सर मेरे को नेच नहीं मिला, नेच नहीं मिला या बैच नहीं मिला? प्यार की बातें, यूट्यूब का आईडी का नाम है प्यार की बातें। सर जी मेरे को बैच नहीं मिला। भाई जिन्होंने फॉर्म भरा है उन सबको बैच मिल जाएगा। अभी पढ़ने का आनंद उठाइए। देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से भाग जाएगी? मेरे बच्चे, कोई संख्या 2 से भाग जाएगी और 5 से भाग जाएगी तो वो संख्या 10 से भी भाग जाएगी, और 10 से भाग जाने का नियम है आखिरी अंक 0 होना चाहिए। आखिरी अंक 0 ये। कोई बावला फिर भी ना समझे तो इसको 2 हिस्सों में तोड़ो कि भाई कोई नंबर 5 से कब भाग जाएगा, जब आखिरी अंक 0 या 5 हो। तो 5 से ये भाग जा रहा है, ये भाग जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। अब 2 से कोई संख्या कब भाग जाएगी, जब आखिरी अंक 2 से भाग जाए। तो क्या 5 2 से भाग जा रहा है? नहीं, तो ये नहीं जाएगा। तो यही है मेरा ऑप्शन। ऐसे समझो भाई, जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। इसमें तोड़ है। इसको बहुत सारे एसएससी वाले बच्चे नहीं कर पाए। 10 सितंबर 2024 का सवाल है, शिफ्ट थर्ड का, जिसके लिए पूरी दुनिया हल्ला मचा रही थी। सबसे डिफिकल्ट सवाल है। हम हैं असली दरोगा, फूका गेमर, फूका गेमर। बताओ मेरे बच्चे, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये 2 डिजिट है, एक और एक 2 डिजिट है, ये 2 अंक है। स्टाइल ऐसी उनकी लिखने की। जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। बाबू उत्तर दीजिए, थोड़ा कमेंट में आग लगाइए। और भाई बैच में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो चाहे तो इस समय यूट्यूब पे आ जाया करें। काहे के आग लगानी है। देखिए, हमें आखिरी 2 अंक चाहिए, उन 2 अंकों में ही गड़बड़ कर रखी, और मुझे भाग किससे देना है? 8 और 5 से। तो भैया आखिरी 3 अंक क्या है? 4, 1 डिजिट और 1 डिजिट। इसको स्टार मार्क डाला हुआ और इसको हैश डाला हुआ है। आपने कहा जी बिल्कुल सही है। अगर ये 3 अंकों की संख्या, भाई 8 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब आखिरी 3 अंक 8 से भाग जाए, और 5 से कोई संख्या तभी भाग जाएगी जब आखिरी अंक 5 से भाग जाए। तो भाई ये तो तय है कि आखिरी डिजिट मेरा या तो 5 होगा या 0 होगा। वो तो सारे ही ऑप्शन है, सारी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 0 या 5। हाँ जी। तो अगर मेरे बच्चे में स्टार मार्क की जगह, अबे हट, अगर मैं, अरे कहे नाराज हो रहे बाबू, अगर स्टार इसकी हैश की जगह अगर मैं 0 रख लूं, पहले वाला रख दूं, तो मुझे एक बात ईमानदारी से बताना। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, क्या यहां मैं 5 रख सकता हूं? मैं देखना चाहता हूं कितनी समझ है। तो आप कहोगे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सर आप नियम बताए रहे एक दिन, क्या बताए रहे नियम, कि अगर तीसरा अंक सम हो, इवन हो, तो आखिरी दोनों डिजिट हर हाल में 8 से भाग होनी चाहिए। और अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 5 है तो क्या वो कभी 8 से भाग हो पाएगा? अरे किसी संख्या का आखिरी अंक 5 है तो क्या कभी वो 8 से भाग हो पाएगा? ढक्कनो 8 का पहाड़ा पढ़ते हो, कभी आखिर में 5 आया है आज तक? आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब सर इस हैश का मान कभी भी 5 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो कट गया। तो जन्म समझा करो, जन्म समझा, ये ऑप्शन तो कट गया था सर। इस बात को सहमत मानते हो? भाई छोटी छोटी तो बातें हैं जो आपका टेस्ट लेती हैं, और तुम इन्हीं बातों में घबरा जाते हो। अब मेरे पास 3 ऑप्शन बचे और तीनों में ही आखिरी अंक 0 है। तो आखिरी अंक 0 है, इसमें तो किसी को लठ बजाना नहीं है। आपने कहा सर नहीं बजाना। अब अगला नियम क्या बताया था
नियम ये बता रहे सर आपको कि अगर तीसरा अंक इवन है तो आखिरी दोनों डिजिट हर हाल में 8 से भाग होना चाहिए। बिल्कुल। तो अब ये 20 क्या भाग होता 8 से? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या 50 भाग होता 8 से? नहीं, तो कौन सा भाग हो रहा है? 40। भाई ये तो 0 है और ये मैं क्या क्या ले सकता हूं? तो सर इसकी जगह मैं 2 ले सकता था, लेकिन क्या ये भाग होगा? नहीं, भाई ऑप्शन से उठा रहा हूं। मैं 5 ले सकता था, सी ऑप्शन। क्या ये 8 से भाग होगा? नहीं। तो क्या 4 ले सकता हूं? हाँ, ये भाग हो जाएगा। तो सर मेरा सही उत्तर बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है। मेरे कुछ बच्चों को दिक्कत थोड़ी सी जरूर हो सकती है, लेकिन उनके जहन में धीरे धीरे बात पल्ले पड़ गई कि थोड़ा सा एफर्ट करना है और बेड़ा पार है मेरे राजा। लव यू मेरे प्यारे बच्चों, लव यू। आपको भी लव यू। बस एक काम कर दिया करो आप, अगर आपको इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं तो मैंने कल एक अनाउंसमेंट करी थी कि हमारी सारी बेटियों के लिए दिल्ली पुलिस का बैच फ्री है। तो मेरे भाई आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सारी बहन बेटियां जो तुम्हारे आस पड़ोस में, उनको बोलो फ्री में है, पढ़ाई कर ले बेटा। ये मौका दोबारा कोई दे ना दे, कैरियरवेल ये मौका दे रहा है तो पढ़ ले। और इस नवरात्रे तक ही उसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि 10 तारीख से हम उसकी क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन सबके बंद हो जाने। आइए देखिए यार, वही खतरनाक कहानी है। कह रहा है 11 से भाग देना है तो के का मान क्या होगा? ध्यान से देखना भाई। 7, 8, 4, 5, ये है के। लिख देता हूं के। 8, 5, 4, यही है ना भाई? 7, 8, 4, 5 के 8, 5, 4। बताओ भाई के का क्या मान लें कि ये 11 से भाग हो जाए? अरे मेरे राजा ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से छांटना है तूने। और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये सी झील के, तुम समझ ही नहीं रहे। एक भाई कह रहा बुक कब आएगी? मेरे भाई जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। मिलेगी किताबें, थोड़ा पेशेंस रखना। करीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने गूगल फॉर्म भर दिए। अब किताबें शायद कल प्रिंटिंग पे भेजेंगे, क्योंकि इतनी किताबें तो है नहीं ना हमारे पास भी। हम भी 10-1 हज़ार की उम्मीद कर रहे थे। आइए अब क्या किया जाए मेरे राजा। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमें अल्टर 11 का नियम पता, अल्टरनेट डिजिट का। सर क्या सिखाए रहे? 7 और 4 11, 11 जमा के, 11 और 5 16। देखो फिर से बताता हूं, 7 और 4 11, 11 और 5 16। तो ये आया सर 16 जमा के। एक कहानी में 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25। देखो ध्यान से, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 8 25। तो ये आया मेरे बच्चे 25। अब मैं ये बात जानता हूं सर इनके बीच का जो अंतर है, या तो वो 0 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, या 22 आ जाए। तो मैं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाऊंगा कि भाई 16 में क्या जोड़ के 25 लाया जा सकता है? 16 और 6 22, नहीं बनेगी बात। 16 और 9 25, 16 और 7 23, 16 और 8 24 नहीं। यानी सर बी रख दिया जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते इतनी बात को? बताओ भाई, इसमें कोई तुर्रम खाई वाला काम है कि सोल्व कर दिया तुमने? हाँ या ना? अब आइए आगे। एक भाई कह रहा गूगल फॉर्म कहां से भरना है? ढक्कन पूरी दुनिया जाग गई तुझे आज भी नहीं पता चला? इसी चैनल पे कल एक अनाउंसमेंट करी थी वीडियो मैंने, उसमें गूगल फॉर्म डाला हुआ। देखिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वो जन्म समझा करो जन्म। भाई 13 सितंबर 2024 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपके अपने टॉपिक पे वापसी आऊंगा। रवि सैनी भाई इंतजार कर थोड़ा सा, दिवाली से पहले पहले का। जन्म समझा करो। आंसर नहीं बता, ऑप्शन बता, ए बी सी डी में क्या लिखूं? ढक्कन आंसर बता रहा मुझे। दीपक दरोगा कह रहे हैं एसएससी के राजा राकेश। ना भाई मैं राजा नहीं। मैंने कल बताया था ना तुम्हें कहानी, ना तो राजा बनने का शौक है और ना ऐसे मूर्ख मंत्री बनवाने का शौक है। आइए मेरे बच्चे, 3 2 1 y72, y72 कहता है 6 का गुणज है, मतलब 6 से भाग हो रहा है, तो y का मान क्या होगा? तो मेरे बच्चे कोई संख्या 6 से कब भाग होगी? जब वो 2 से भी भागो और 3 से भी भागो। 2 में तो लफड़ाई नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 के लिए आखिरी अंक ढूंढना होता है, वो तो भाग जा ही रहा है। तो असली लड़ाई सर यहाँ 6 की नहीं 3 की रह गई, यानी संख्या 3 से भाग जानी चाहिए। 3 से भाग जाने का नियम क्या रखे हैं सर हम?
सर नियम ये बताया रहा है कि अंकों का जोड़ 3 गया, 2 और 1 3 गया, 7 और 2 9 गया, यानी y एक ऐसा अंक होगा जो 3 से भाग होना चाहिए। हाँ है ना। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, y का न्यूनतम मान ज्ञात करिए। न्यूनतम मतलब सबसे छोटी वैल्यू बताइए, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। लीस्ट माने सबसे छोटा मान बताना है। तो मेरे बच्चे 0 3 से भाग जाता है और 3 3 से भाग जाता है। सबसे छोटा क्या लिया जाए मेरे बच्चे, ए। तो मेरे राजा ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होगा। बहुत सारे ढक्कन डी आंसर दे गए, और यहीं पे डिफरेंस क्रिएट होता है सीजीएल का इंस्पेक्टर बनने का और जीडी बनने का, बस इतना ही फर्क और कुछ नहीं। ये मेरे बच्चे 6 सवाल थे जो अभी आपका करंट टॉपिक चल रहा उससे। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। और भाई आप लोगों की दुआओं का असर रहा तो अब मैं 1-2 दिन में फिट हो जाऊंगा। मंडे को तो बहुत बढ़िया से क्लास ताकत के साथ आए। मैंने आपको पहली क्लास जब कर ली तो मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया था कि नंबर को हम 2 तरीके से बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हल्का हल्का बता रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए। एक मैंने कहा था मेरे बच्चे रियल नंबर, और जिसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एक मैंने कहा था इमेजिनरी नंबर, आयोटा वाले। याद है भाई सभी को? पहचान याद है कि भूल गए? क्या तुम्हें याद? सभी को याद है भाई? पक्की बात है। अब आइए आगे। फिर मैंने कहा कि मैंने रियल नंबर को बांटा, यहीं बांटता हूं। फिर मैंने रियल नंबर को बांटा 2 हिस्सों में। कौन से 2 हिस्से में? सर एक मैंने बांटा इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम पूर्णांक कहते हैं, याद है? और एक मैंने काटा 10 डेसिमल में। डेसिमल को हिंदी में हम दशमलव कहते हैं। ये हमने समझाई मेरे राजा कहानी। तो ये बातें कल मैं बता चुका था। फिर हमने क्या किया था, इंटीजर समझाया था, डेसिमल समझाया था, और डेसिमल पे हम पढ़ना चाह रहे थे। अब हम आते हैं, अपनी हेडिंग डाल लीजिए डेसिमल। डाल मत लीजिए कॉपी में, कुछ मत करिए, सिर्फ पढ़ने पे कोशिश करिए, क्योंकि यहां मैं आपको सब कुछ कराने लग रहा हूं। नीतीश कुमार भाई आई लव यू। देखिए, दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कल मैं बता चुका था शांत और अशांत कैसे होते हैं। फिर भी 5 एग्जाम्पल लेके जल्दी से बताइए इनमें शांत कौन सा है और अशांत कौन सा है। देखिए, जब भी कोई चीज, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3.87 7 7 7 और ये लगातार चल रहा है, तो बेटर तरीका क्या होता है कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3.8। 7 बार बार घूम रहा है ना, तो 7 के ऊपर बार लगा देते हैं, 7 के ऊपर लगा देते हैं बार। इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रुक नहीं रहा है, शांत नहीं हो रहा, भाग रहा है। बस ये उसको निशानी दिखाइए कि भागने वाला लड़का है। तो मुझसे पूछ रहा है कौन सा शांत है, तो शांत मतलब जो दशमलव के बाद खत्म हो। ये डंडा लग गया तो शांत है ही नहीं, क्योंकि इसके सर पे तो डंडा रखा हुआ है। शांत दशमलव ए है, तो ए मेरा राइट आंसर। मेरी बात समझे राजा? आइए बताइए भाई। जन्म समझा करो। भाई पुष्पेंद्र पाल जी, रिवीजन के लिए मैंने कल पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, एसएससी जीडी में कैसे पढ़ें, रिवीजन कैसे करें। अब तुम्हारे साथ क्या बीमारी है कि तुम बोल तो देते हो, मैं पूरे दिन बैठ के उस पर रिसर्च करके तब वीडियो बनाता हूं, वीडियो को जाके तुम देखते नहीं हो। इसी कैरियर एसएससी जीडी चैनल पे मैंने स्ट्रेटेजी की वीडियो बना के डाली है कल, पर तुम देखोगे नहीं, बस कमेंट करना है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव है? ये तो शांत है, ये शांत है, ये शांत, जिस पे डंडा टिका है वो अशांत है। तो ऑप्शन सी है ना। राजा बाबू पढ़ लो, जो वीडियो बनाई है तुम्हारे लिए बनाई है, उसको एटलीस्ट एक बार जाके देख लो। पता है सही रणनीति हो जाएगी तो हर जगह काम करेगी। आइए मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव? अशांत दशमलव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिस पे डंडा चढ़ रहा हो, यानी जो भाग रहा हो, तो ये अशांत दशमलव। बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव? देखो जी, इस पे तो डंडा चढ़ा हुआ है, ये डॉट डॉट कर दिया मतलब डंडा ही है, ये भी डंडा चढ़ा दिया तो अशांत है। शांत दशमलव पूछा है तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। जन्म समझा करो, जन्म समझा कर। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा शांत दशमलव है?
मेरे बच्चे शांत दशमलव का मतलब होता है जो रुक जाए, तो ये रुक रहा है, ये नहीं रुक रहा, ये नहीं रुक रहा, ये नहीं रुक रहा। तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। कौन सा जी? ऑप्शन ए। तो यहां मैंने आपकी पहचान कराई कि भाई शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं शांत दशमलव। कल मैंने आपको यहां पे छोड़ा था, आज मैं यहीं से आगे बढ़ रहा हूं। मैंने कल आपको ये बात समझाई थी मेरे राजा कि कोई भी शांत दशमलव होगा तो उसकी जब भिन्न बनाओगे तो 32/10 आएगा। अगर मैं 3.27 लिख रहा हूं तो इसकी फ्रैक्शन 327/100 होगी। अगर 3.276 लिख रहा हूं या 9 लिख रहा हूं, कुछ भी लिख रहा हूं, इसकी फ्रैक्शन 3279/1000 होगी। आपने यहाँ देखा, यहाँ 3 अंक है तो ये 10⁻³ आएगा। यहाँ 2 अंक है तो ये 10⁻² होगा। यहाँ 1 अंक है तो ये 10⁻1 होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, लड़ाई यहाँ पे ये है कि हर हाल में डेसिमल के बाद शांत दशमलव अगर बनाना है तो बटे में 10 लानी होगी। कल मैंने आखिर में आपको ये भी बताया था कि भाई 10 किससे बनता है? 2 और 5 से बनता है। 2 और 5 से बनता है। जब तक 2 और 5 का मुकाबला नहीं होगा 10 नहीं बनेगा। अगर मैं आपको कहूं कि भाई 5⁻³ को किससे गुना करूं कि 10 बन जाए, तो आंख बंद करके एक ही काम करना है, क्या कि सर 5 है ना तो इसे 2 से गुना करना पड़ेगा। यहां 3 है तो घातांक 3 से करो। इसका फायदा क्या हुआ? ये बन जाएगा सर 10⁻3। क्यों? क्योंकि ये सूत्र होता है सर a⁻m गुना b⁻m, और इसे हम लिख सकते हैं a गुना b⁻m। तो 5 गुना 2 10⁻3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सूत्र होता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर मैं आपको सवाल में ये कह दूं कि भाई 2⁻4 को किससे गुना करें कि 10 बन जाए, तो आप कहेंगे सर 5⁻4 से करो, तभी तो ये 10⁻4 बनेगा। मेरी बात समझ में आई? अब धीरे धीरे यहां से बहुत तुर्रमखा चीज आप सीखने जाएंगे। कैसे? अगर मेरे बच्चों मैंने आपको कहा कि भाई 7/2 को दशमलव के रूप में लिखो, आराम से समझना, क्योंकि जब मैं समझाता हूं तो आपको पूरा जोर समझने पे देना है। तो 2 से भाग दोगे 2 × 6, बचा 1, भाग जाएगा नहीं तो 1 0 ली, फिर यहाँ 2 × 5 = 10, कट के 0 आ गया, यानी आंसर आया 3.5। लेकिन हम कैसे समझदारी से इस काम को कर सकते हैं? आप कहेंगे सर इसे 5 से नीचे गुना कर दो 5 से ऊपर, तो ऊपर आएगा 35 और नीचे आ जाएगा 10। फायदा क्या होगा? सर आंसर आ जाएगा 3.5। डायरेक्ट, जल्दी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर मेरे बच्चे में कोई और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 7/ मैं लिख देता हूँ 8, और मैं कहूँ इसका दशमलव में भिन्न बताओ क्या आया, तो आप कहोगे सर देखो आप तो अपने बच्चे हो, अपने बच्चे नहीं अपने गुरु हो, तो 8 को लिख लेते हैं 2⁻3। तो क्यों ना सर मैं यहाँ पे 5⁻3 से नीचे गुना कर दूं 5⁻3 से ऊपर गुना। अब क्या फायदा हुआ? 5⁻3 हुआ 125, 125 को 7 से गुना किया तो 25 आते 175, 875 आया बटे, ये क्या हो गया जी? 10⁻3। मतलब आंसर में क्या आया? 0.875 है। बहुत पर आप समझाना क्या चाह रहे हो? मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि मेरा बेटा, अगर कोई नंबर है n और इसके बटे में 2 है और इसे दशमलव में लिखना है, तो ध्यान रखना यहाँ 2⁻1 है ना, तो दशमलव के बाद एक ही डिजिट आएगा। अगर कोई नंबर है न्यूमरेटर और उसे 2⁻2 से भाग दे रहे हैं, तो इसके अंत में कितने दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 2 अंक आएंगे। अगर मेरे बच्चे 2⁻5 है यहाँ, तो इसे भाग दोगे तो अंत में कितने जीरो आएंगी? मतलब डेसिमल के बाद कितने अंक होंगे? 1 2 3 4 5। ये है मेन चीज जो समझनी है, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो समझो आप बन गए। हाँ है ना? ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर यहां मैं 5⁻3 लिख रहा हूं और मैं कहूं बताओ भाई इसका डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, तो यहां 3 है तो 1 2 3 डिजिट आएंगे। हाँ है ना? मेरी बात समझे?
क्यों? क्योंकि सर तरीका है क्या, इसे 2 की पावर 3 से नीचे गुना करेंगे, 2 की पावर 3 से ऊपर। ऊपर मान लो गुना करके कुछ भी आ रहा हो, लेट से ए आ रहा है, लेकिन नीचे तो 10 की घातांक 3 आया ना, तो इसका मतलब यहां दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। समझे मेरी बात? सेटिंग समझे दिमाग की? सारे पर्दे खोल देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। तुम्हारे अंदर एक ही दिक्कत है, पेशेंस नहीं रखते। अब मेरे बच्चों मुझे बताना, 3/10 को दशमलव रूप में लिखेंगे तो क्या उत्तर आएगा? एक अंक पे आएगा, ऑप्शन बी। यहां बताओ, 13/100 को दशमलव भिन्न में लिखेंगे तो 2 जीरो है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगा, नहीं, ऑप्शन बी। हाँ जी, अब खेल शुरू होगा असली। सारे जिंदा हो जाओ और बताओ, बताओ भाई, 8/5 का दशमलव रूप क्या होगा? तो सबसे पहले आपने देखा कि बटे में क्या है? 5, यानी 5 की घातांक 1, यानी इसके उत्तर के आखिर में हम हर हाल में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रहना चाहिए। यहां एक डिजिट है, यहां 2 है, यहां एक है, यहां एक भी नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 5 दूनी 10 से बड़ा होता तो 2 पॉइंट आता। समझे मेरी बात को? सॉरी भाई, करिए मेरे भाई। नमन भाई के एम जी, जब तक सूरज चांद रहेगा। मेरे बच्चों 25 क्या होता है जी? 5 की घातांक 2, तो इसका मतलब इसका दशमलव रूप में हर हाल में डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे। यहाँ 3 डिजिट है, नहीं होगा, यहाँ एक ही डिजिट है, नहीं होगा, यहाँ एक भी डिजिट नहीं है, नहीं होगा, यहाँ 2 डिजिट है। मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। क्या आप समझ पाए? क्या दिमाग का बटन खुला कि नहीं खुला? अरे बटनू भैया बोलो, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। बेटा इतनी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं, इसका यूज बहुत खतरनाक है, थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। बताओ भाई, 3/8 का दशमलव रूप, तो आप कहेंगे सर 8 होता है 2 की घातांक 3, मतलब जो भी डेसिमल होगा उसका 3 डिजिट आने चाहिए। क्या ढूंढो? 1, 2, यहाँ एक भी नहीं है, क्या मेरे प्यारे बच्चों इस बात के बारे में आपको किसी ने बताया आज तक? बोलो, किसी ने बताया? ईमानदारी से बताना इस चीज को। ये इतनी तुर्रमखा और तोड़फोड़ चीज है ना कि बड़े से बड़ा सवाल हिला देगी। अब आते हैं एक चीज पे और। अच्छा एक बात बताना, बड़े प्यार से समझना, कल पढ़ाऊंगा उसको, आज इसी पे आगे चलते हैं, या चलो सिखाता हूं। अगर मैं 2.7 ले रहा हूं और 3.4, 5, 6, 7, और मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इन दोनों के जोड़ के आखिर में दशमलव के कितने अंक आएंगे? तो आप आएंगे कहेंगे सर घबराओ मत, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो है, इन्हें जोड़ो, तो ये 7 आया, ये 6 आया, ये 5 आया, ये 7 4 11 1 आया, 2 3 5 6, यानी दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है। सर क्या सिखाना चाह रहे हो? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे कि यहाँ कितने अंक थे डेसिमल के बाद? सर एक डिजिट था, क्योंकि इस जीरो की तो वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ कितने डिजिट है? 4। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे ना तो हमेशा जितने मैक्सिमम डिजिट होते हैं आंसर में उतने ही डिजिट आपको देखने को मिलेंगे। पक्की बात है। अब मैं एक बहुत बिल्लू भयंकर सवाल बना रहा हूं, पेपर का सवाल है, सीजीएल मींस का, लेकिन मैं छोटा सवाल बना के पूछ रहा हूं। यहां था 8, ये कोई नंबर था x, इसे भाग दिया था हमने 625 से, ये कोई नंबर था y, इसे हमने भाग दिया 1024 से, सबको हमने जोड़ा, यहां दशमलव के बाद 3 अंक थे, यहां दशमलव के बाद 6 अंक है, यहां दशमलव के बाद 4 अंक थे, और यहां दशमलव के बाद 10 अंक थे। मुझे बताइए कौन सा आंसर सही होगा?
बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कौन सा आंसर सही होगा अगर इन सबको जोड़ें तो। मुझे तो औकात जाननी है मेरी, कि मैं क्या सिखा पाया अपने बच्चों को। वाह कमाल रे कमाल, मेरे राजा कमाल। सच में दिल खुश कर दिया, सच में दिल खुश कर दिया आपने। देखिए मेरे भाई, एक बात मुझे ईमानदारी से बताना, 8 जो होता है उसे क्या लिखते हैं, 2 की घातांक 3। इसका मतलब जब इसे सोल्व कर रहे होंगे ना, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आए होंगे, 1 2 3। 625 होता है 5 की पावर 4। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा, मेरी गलती। इसका मतलब मेरे बच्चे दशमलव के बाद कितने अंक आए होंगे, 4। 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। यहां है मेरे बच्चे 1024, 2 की घातांक 10। तो यहां दशमलव के बाद कितने अंक आए, 10। कितने मेरे बच्चे, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ है ना मेरे बच्चे। अरे मेरे लाला, ओ मेरे राजा, ये बता इन सबको जोड़ेगा, यहां 3 अंक आए हैं, यहां 4 अंक हैं, यहां 10 अंक हैं। पीछे यही तो बात समझाइए मेरे बेटा कि जब इन्हें जोड़ेगा तो दशमलव के बाद हर हाल में 10 अंक होंगे, जो ज्यादा होते हैं वही अंक आते हैं। बताइए बात तुझे समझ में आई कि नहीं आई? पीछे यही तो समझा रहा था, यहां 1 अंक था, यहां 4 अंक था, लेकिन जोड़ करोगे तो 4 अंक आएंगे, जो ज्यादा आएगा। यहां मेरे राजा 3 अंक थे, या 4 अंक थे, या 10 अंक थे, तो जोड़ोगे तो 10 अंकों तक जोड़ आएगा ना बेटे। 4 कैसे आंसर दे रहे थे, बोलो। अब मुझे बताओ, क्या ये चीज ईमानदारी से अपने जमीर पे हाथ रख के बताना, आज तक किसी ने पढ़ाई आपको? आपने ऑफलाइन धक्के खा लिए, आपने उन यूट्यूब चैनलों पे धक्के खा लिए जिन्होंने आपके जीवन को झंड कर दिया। उन्होंने वो पढ़ाया ही नहीं जो एक बच्चे का दिमाग खोलता है, उन्होंने रटवाने पे तुम्हें लगा दिया। जब ये सवाल पेपर में आएगा तो ये बताओ कि समझ काम आई कि रटा हुआ काम आया, वो यूट्यूब चैनल काम आया या ओरिजिनल टीचर काम आया? इसीलिए कहता हूं, राहें सही होंगी तो सफलताएं भी मिलेंगी। अगर राह ही गलत पकड़ लोगे तो सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जीवन का ये जो डिसीजन है, अपने आप को जिस गुरु के हाथों सौंप रहे हो उसको लाख बार परख के तब सौंपना, वरना वो गुरु गुरु घंटाल भी हो सकता है। उसको खुद कुछ नहीं आता, वो आधी चीजें पढ़ के पढ़ा रहा है, और आप जानते हैं अधभर गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान हमेशा बर्बाद करता आदमी को। यहां जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की टीचिंग आपके साथ हो रही है। किसी भी सवाल को कैसे 2 सेकंड में फोड़ा जाएगा, हवा में चैलेंज थोड़ी फेंका जाता है यार, काम किया जा रहा है आप लोगों के लिए। अब आइए मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा हूं अगली बात कि मेरे बच्चे 3 को मैं किसी भी नंबर से गुना करूं, तुम्हारी छूट है। 3 को आप किसी भी नंबर से गुना करो। क्या आप गुना करके बटे में केवल और केवल 10 की कुछ पावर ला सकते हो? ए बी सी डी कुछ भी पावर ला सकते हो? बस ये बता दो। ओ कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, प्यार मिला के दे देंगे। बताओ, मजा आ रहा पढ़ने में? आपके साथ जी जान से लगे हुए। कहा कि नवंबर का मतलब नवंबर में खत्म करा दूंगा सिलेबस। बस तुम्हारी छुट्टी पता कब रहेगी? 26 तारीख से 26 अक्टूबर से छुट्टी रहेगी, 1 हफ्ते की। अब 2-3 नवंबर तक, क्योंकि दिवाली होगी तो मेरे भी माँ बाप, मेरे बाल बच्चे सब गांव में ही रहते हैं। तो भाई मैं इन 7 दिनों के लिए अपने गांव जाऊंगा। तो सिर्फ इन 7 दिनों क्लास नहीं होगी, वरना रोज क्लास होगी आपकी, है ना? आइए, तो मेरे बच्चे सवाल का जवाब है कि सर 3 को किसी से भी गुना करके 10 नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सर 10 बनाने के लिए तो 2 ही लोग चाहिए, 2 और 5। जब तक 2 और 5 नहीं होंगे बटे में, तब तक 10 नहीं बनेगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी हुआ, 10 नहीं बनाया हो। अगर मैं आपको कहूं कि 6, इसे किसी से गुना करके क्या बटे 10 ला सकते हो या 10 की घातांक बना सकते हो? तो आप कहोगे देखो सर,
5 से गुना कर देंगे तो 30 बन जाएगा, लेकिन 10 की घातांक नहीं बना पाएंगे। 10 की घातांक के लिए तो सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, 2 और 5। 2 और 5 नहीं है तो 10 नहीं बनेगा बटे में किसी भी हालत में। तो सर फिर क्या करें? तो अगर मेरे बच्चों ध्यान ये रखना, अगर किसी फ्रैक्शन में बटे में आप 10 की घातांक नहीं बना पाए, 10 की घातांक नहीं बना पाए, 10 की घातांक 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं बना पाए, तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे भिन्न शांत नहीं, ऐसे दशमलव शांत नहीं होते हैं, ये राक्षस हो जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं अशांत दशमलव। अगर 10 की घातांक बन गया तो शांत, नहीं तो फिर हमेशा ही क्या बनेगा मेरे राजा? अशांत दशमलव बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। पक्की बात है। अब इसी पे पहला सवाल पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन सी भिन्न शांत है, मतलब कौन कौन सा शांत दशमलव बनाया जा सकता है, कौन कौन सा शांत दशमलव बनाया जा सकता है? भाई कह रहे सर हम आपके गांव मिलने आएंगे दिवाली पे। ना भाई बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि दिवाली पे 7 दिन सिर्फ परिवार और कुछ नहीं। मैं 18 अक्टूबर को पटना आ रहा हूं मिलने अपने बच्चों से, एक छोटा सा सेमिनार रख रहे हैं 18 अक्टूबर को। इस सेमिनार में आप सभी का स्वागत रहेगा, एड्रेस वेड्रेस में सारी चीजें बता दूंगा। 18 अक्टूबर को जो वहां के आसपास के बच्चे हैं उनको सबको कह देना कि वो मिलना चाहें, तो मैं पूरे 7-8 घंटे वहां रुकूंगा, आपसे बात करूंगा, आपके विचार जानूंगा, अपनी कमियां जानूंगा और उसको सुधार कर आए। तो भैया शांत दशमलव है 5 आ गया, 7 आ गया तो शांत नहीं है, 6 आ गया तब भी शांत नहीं है, 7 आ गया तब भी शांत नहीं। शांत रहने के लिए तो नीचे 2 और 5 चाहिए। कुछ तो बोल मुंह तो खोल। भाई वाराणसी भी आएंगे, सारी जगह आएंगे। आइए मेरे बच्चे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न शांत है? देखो 15 नहीं बनाएगी, क्यों? क्योंकि नीचे 2 या 5 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 9 नहीं बना पाएगी, 11 नहीं बना पाएगी, ये 20 बना देगी। कैसे? सर ये बना देगा, क्यों? क्योंकि 20 को खोलोगे ना तो ध्यान से देखो, 2 की पावर, भाई 20 होता है 4 गुना 5, और 4 क्या हुआ? 2 की घातांक, और 5 क्या हुआ? 5 की घातांक। तो अगर नीचे 2 या 5 है या दोनों है तो शांत बन सकता है, अदरवाइज शांत नहीं बनेगा। 2 हो, 5 हो, या दोनों, 2 और 5 दोनों मिलके हो तो बन सकता है। इस बात को समझते हैं आप सारे? आइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत है? बताइए बाबू। एक भाई कह रहा भागलपुर में रूम लेके रहते हैं, लाइब्रेरी जाने का पैसा नहीं है। अगर सिर्फ इसलिए किताब नहीं है तो मैं जिस दिन पटना आऊं आप उस दिन मुझसे मिलना, मैं आपको किताब अपने हाथों से दे दूंगा साइन करके। आइए देखिए कौन सी भिन्न अशांत है। भैया 7 आ गया अशांत है, 10 आ गया शांत है, 2 आ गया शांत है, 5 आ गया शांत है। तो उसने पूछा कौन सी भिन्न अशांत है, तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए। समझते हैं भाई बात को? आइए राजा। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा सवाल पे आओ राजा। आइए बाबू। भाई पीडीएफ नहीं मिल रही है एसएससी जीडी की, आप आज ही मेरे वाला व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, मैथ्स बाई राकेश यादव सर। मैं आज से उस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करनी शुरू करूंगा, क्लास नोट्स भी पीडीएफ भी। देखिए बटे में क्या है मेरे बच्चे? 4 शांत है, बटे में 10 शांत है, बटे में 25 शांत है। सर 25 को 5 की घातांक में लिखा जा सकता है ना। सर 15 नहीं है, क्योंकि 15 होता है 3 गुना 5, तो 5 को 3 को कैसे सेट करें? हो ही नहीं सकता। तो सर ऑप्शन बी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरी अशांत भिन्न है। बताइए। कुछ तो बोल मुंह तो खोल और मिला के दे देंगे। आइए मेरे राजा। भाई झांसी भी आएंगे, हाँसी भी आएंगे, तुम दिल से बुलाओगे तो भैया भागे दौड़े चले आएंगे। अमजद जी कह रहे हैं सर पेड बैच का कमेंट नहीं देखते हैं। बाबू बिल्कुल देखते हैं,
गोविंद ने पूछा वाराणसी कब आएंगे? तो भाई जरूर आएंगे दिवाली के बाद। अभी दिवाली से पहले एक ही प्रोग्राम हो रहा है 18 अक्टूबर को पटना में। आइए आइए मेरे बच्चे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अशांत? 7 आ गया तो अशांत होगी, 5 आ गया नहीं होगी, 8 आ गया नहीं होगी, 10 आ गया नहीं होगी, क्योंकि 8 10 ये 2 की पावर में तोड़े जा सकते हैं। तो मेरे बच्चे ए। अब आइए आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लड़ाई को आगे लाते हैं क्योंकि वक्त हुआ बहुत ज्यादा, अब देर काहे की। अब मेरे बच्चों हमने यहां से ब्रेक कर दिया डेसिमल को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आराम से पेशेंस रख के सुनते रहना भाई, चीज धीरे पढ़ाऊंगा लेकिन बहुत साफ सुथरी पढ़ाऊंगा, मेरा दावा है। देखो मेरे बच्चे, हमने भिन्न को 2 हिस्सों में बांटा ना, डेसिमल को 2 हिस्सों में तोड़ा था, और एक एक चीज के हाथ से लिखे हुए नोट्स भी आपको रोज मिलते हैं। पहला तोड़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट, जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं शांत दशमलव, जिसे हम कहते हैं शांत दशमलव। और दूसरा है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव। तो मेरे बच्चे, मैंने अभी तक आपसे यही क्लियर कराया है कि शांत दशमलव क्या होते हैं और अशांत दशमलव क्या होते हैं। फिर मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि शांत दशमलव में हमेशा ही बटे 10 की घातांक आती है, जबकि अशांत में बटे में कुछ और रहता है, 10 नहीं रहता। अब मेरे बच्चे, मैं अशांत दशमलव को ब्रेक कर रहा हूं एक बहुत बड़े टुकड़े में, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, डेसिमल। इसे हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। लाइव में जो आप सीख लेते हैं वो कभी भी रिकॉर्डिंग में आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि लाइव में हमेशा पार्टिसिपेशन रहता है। इसे कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव मेरे प्यारे बच्चों। और एक होता है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसका मतलब है अशांत अनावर्ती दशमलव। वो था आवर्ती तो ये था अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। पता है गणित तो जादू है, धीरे धीरे आपकी रगों में आएगा। ध्यान से समझिए, हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 हिस्सों में बांटा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, आइए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को 2 हिस्सों में, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी अशांत हो परंतु आवर्ती हो, यानी चीज बार बार जा रही हो। एक अशांत हो अनावर्ती हो। कैसे? जैसे मेरे राजा, मैंने कोई एग्जांपल लिखा आपके सामने 3.56 6 6 6, तो यहां आपने देखा कि रुक तो नहीं रहा लेकिन रिपीट होने लग रहा है, रिपीट होने लग रहा है। मान लीजिए मैंने लिखा 0.17 1 7 1 7 1 7, तो आपने एक चीज नोटिस की कि रुक नहीं रहा लेकिन 17 17 17 यानी एक साथ एक साथ एक साथ रिपीट होने लग रहा है। आए ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाता है अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। आवर्ती को बोलते हैं रिपीटेशन वाला। अशांत है, रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट करेगा, पैटर्न बनाएगा। जो अशांत अनावर्ती
ए माने उल्टा अनावर्ती दशमलव, इसका मतलब 0.38714 डॉट डॉट डॉट। तो आपने देखा रुक भी नहीं रहा और कुछ रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। तो मेरे बच्चे ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? जल्दी से एक बार 10 सेकंड में कमेंट करके बताओ समझ गए कि नहीं दोनों को, क्योंकि अब इसी का टेस्ट होगा आपका। अब मेरे बच्चों इसी का टेस्ट होगा। कुछ तो बोल मुंह तो बोल। ये मैंने हिंदी में इसको इंग्लिश में लिख दिया और अच्छे से। अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। ओके रिपोर्ट है। पहला सवाल आपके सामने, उत्तर देंगे सभी बच्चे। बताइए, जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, अशांत है बट आवर्ती है। आवर्ती माने प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो आप कहेंगे देखिए सर, यहां 8.7373 पैटर्न है, ये हो रहा है। यहां 0.4, फिर 0.4 नहीं है, फिर 0.4 नहीं है, यानी एक पैटर्न नहीं बना। यहां 1 0, यहां 2 0, यहां 3 0, ये रिपीट नहीं हो रहा। सेम ऐसे ही 1 0, यहां 2 0, 3 0, ये रिपीट नहीं हो रहा। ना ही मेरे बच्चों ये रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां देखोगे तो 0 9 है, फिर 0 0 9 आ गया, फिर 0 0 0 9, ये रिपीट नहीं हो रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अशांत है परंतु आवर्ती दशमलव है, ऑप्शन ए। मेरा ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर। आइए बताइए मेरे राजा। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। पाई का मान होता है, मैं लिख देता हूं 3.14, और ये रिपीट नहीं होता, डॉट 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 डॉट। ऐसे बहुतों को पाई का मान नहीं पता होगा, 22/7 जिसे हम कहते हैं। इसको भी सही वक्त आने पे एक दिन खोलेंगे। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने एक ही चीज नोटिस करनी है यहां, और वो ये, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव। तो सर आपने एक चीज देखी, अशांत भी हो और आवर्ती भी हो। आवर्ती माने रिपीटेशन हो, तो यहां अशांत है पर रिपीट नहीं होगा। जैसे ये डंडा आ गया, इसका मतलब डंडे का मतलब यही चीज रिपीट हो रही है, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव। यहाँ 0 2 0 0 2 आ गया, यहाँ 0 3 0 0, ये भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेरा यहाँ सही आंसर। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। हाँ है ना? ऑप्शन बी अशांत आवर्ती दशमलव। क्लियर है? आइए बताइए भाई। भाई यूपीएसआई के लिए दीपक दरोगा जी थोड़ा इंतजार करिए, दिवाली से पहले कर देंगे धमाका। देखिए, एक बात और ध्यान से सारे बच्चे सुनिएगा। क्या? मैंने उस स्ट्रेटजी की वीडियो डाल दी है, उस वीडियो को ध्यान से जाके देख लो। बहुत जरूरी है वो वीडियो देखनी। उसी के आधार पे आप अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे। आलोक भाई टाइम लगेगा। देखिए, कौन सा अशांत आवर्ती है, तो ये तो आवर्ती नहीं है। जीरो, अच्छा इसमें तो डेसिमल ही नहीं है तो इसलिए हट गया। यहां डेसिमल है 0 2 0 0 2, ये भी नहीं है। ये डंडा आ गया मतलब आवर्ती है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, कौन सा दशमलव स्थान अशांत अनावर्ती दशमलव है? यहां देखे ना, अनावर्ती है यानी जो रिपीट ना हो रहा हो, तो डंडा आ गया तो रिपीट हो रहा है। ये 10 100 1000, ये वाला है मेरे बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव। यहाँ तो डंडे ही आ गए तो दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे बच्चे, मेरा ऑप्शन सी यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट आंसर। बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव स्थान अशांत अनावर्ती दशमलव है? तो आप कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव, तो भैया अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो। डंडा आ गया तो मार दो गोली। यहां ध्यान दोगे तो 83 83 83, ये भी मार दो गोली।
यहां देखो 503 फिर है ही नहीं कहीं, तो ये होगा मेरे बच्चे अनावर्ती दशमलव। हाँ जी, अब आते हैं अपने टॉपिक पे वापसी। और टॉपिक मेरा ये था कि मैं आपको ये समझा रहा था कि भाई डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग को, अशांत को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो अनावर्ती और एक मेरे बच्चे आवर्ती। तो जो अनावर्ती दशमलव होता है उसको भी मैंने समझाया और आवर्ती को भी समझाया। अब मेरी टॉपिक की हेडलाइन डालेंगे आप ये वाली, मैं पढ़ा रहा हूं इसको कि आवर्ती दशमलव की भिन्न कैसे बनाई जाए। तो मेरे बच्चे सीधा नियम सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 0.5555 है और ये ऐसे लिख रहा हूं, तो आप इसी चीज को 0.5 पे बाहर लिखते हैं। अगर 1.383838 ये लिख रहा हूं तो आप इस बात को डायरेक्ट लिख देंगे 1.38 पे बाहर। 2.567 और रिपीट फिर 777 ही करा रहा हूं, तो इसे आप लिखेंगे 2.567 और बार सिर्फ 7, बार सिर्फ जो लगेगा मेरे बच्चे किस पे लगेगा, 7 पे लगेगा। तो इस बात को डायरेक्ट बता रहा हूं, आप डायरेक्ट ही समझ लीजिए कि ये इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और कुछ भी नहीं। क्या आप सहमत है मेरी बात से? भाई बुक सबको मिलेगी। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, मैं इतना जी करके पढ़ाता हूँ तो क्या तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता यार? हद है यार। एक भाई कह रहा पानीपत कब आओगे? पानीपत में बच्चे जीडी की तैयारी कर भी रहे हैं। आऊंगा सिर्फ तू ही देखने आएगा और तो कोई देखने ही नहीं आएगा। आओ, अब आते हैं मेरे बच्चे इनकी भिन्न कैसे बनाई जाती है। तो जब भी 0.x पे बार हो तो इसका भिन्न बनाने का सीधा सूत्र लिखवा रहा हूं, x जितने पे बार है उतना 9 लिख दो। यह आंसर 0.xy हो और इसके ऊपर बार हो, इसको सीधा लिख देना है xy/99। मैं लिख दूं 0xyz, तीनों में बार हो तो इसकी भिन्न क्या होगी, xyz/999। हाँ है ना? आप बात समझे? अब अब मेरे बच्चों अगर मान लीजिए मैंने सवाल में लिखा कि 0.7 पे बार, इसकी भिन्न बना के बताइए क्या होगी, इसकी भिन्न बना के बताइए क्या होगी। तो आपका एक ही जवाब होगा सर 7/9। मैं कह दूं 0.73 पे बार, तो इसकी भिन्न होगी 7/3 कितने पे बार है सर, 2 पे, 73/99। अगले वाला मैंने गड़बड़ करके कुछ बड़ा लिख रहा हूं, इसकी भिन्न बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करो, पेन कोई ना चलाए। एक भाई कह रहा है क्लास कब से स्टार्ट है? रोज ही क्लास ले रहा हूं और ये क्या क्लास नहीं हो रही? आधा ढक्कन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, इसे लिखेंगे 7 3 4 5 8 और कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर होगा, ये मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा। हाँ जी, विशाल कुमार कह रहे हैं सर टाइम टेबल। मेरे बच्चे टाइम टेबल आपको खुद ही बनाना होगा क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, अपने अपने हिसाब से काम करता है। अब इतनी सी बात के आधार पे एसएससी जीडी में आए हुए सवाल ले रहा हूं। कह रहा है 0.2 बार को भिन्न के रूप में व्यक्त करो, तो आंख बंद करके लिख देना 2/9, ऑप्शन बी। अब तो जल्दी जल्दी से करिए मेरे बेटे, रोटी बनानी कैसे है, सब्जी बनानी कैसे, ये मैं सिखा रहा हूं। खानी कब कब है ये भी मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, लेकिन आप उस एग्जैक्ट टाइम पे क्या कर रहे होंगे वो आप ही जानते हैं, तो वो शेड्यूल आपको खुद ही बनाना चाहिए। पढ़ना तो है, बिना पढ़ाई तो पीछा छोड़ूंगा नहीं। बताओ जी,
तो आप कहेंगे सर 73/99, 73/99 ही रहा, ऑप्शन डी। हाँ जी, बताइए, ऑप्शन नाम लिखिए, ए बी सी डी में कौन सा सही है? जी, चैप्टर वाइज क्लास रहती है मेरी, डेली क्लास लेता हूँ बाबू, 3 से 4 मेरी क्लास रहती है, पूरा चैप्टर खत्म कराता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ साथ साथ। आई, तो जैसे हमने इसकी भिन्न बनाई तो 467/999 आएगा, वो यही है, बाकी कहीं 999 दिख रहा है तुमको? और कहा ही नहीं बोल रहे हैं बाबू? बताइएगा ना। देखिए मेरे बच्चे, 87 है, तो आप जानते हैं 87/99। अब गड़बड़ पता है क्या है? गड़बड़ ये है कि अगर मैं 6/10 लिख रहा हूं ना, तो ये भिन्न सही रूप नहीं है। सही भिन्न का मतलब होता है कि इसको काटने वाला काम। तो 2 तिया 6, 2 5 10, यानी भिन्न ऐसी होती है जिसमें अंश और हर में कुछ भी कॉमन ना आए, कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन ना हो। मतलब ये है कि अगर कुछ कटता है तो आपको काटना पड़ेगा। इफ यू विल नॉट कट यू विल नॉट सॉल्व। यानी मेरे बच्चे, भिन्न का मतलब होता है कुछ काटो, काटने वाली चीजें। लेकिन यहां यहां देखो, 3 से कट रहा है। सर हमको कैसे पता 3 से कट रहा है? अरे बाबू, क्लास काहे नहीं देख रहे? अंकों का जोड़ देखो, 8 और 7 15, 3 से कटा के नहीं कटा? 9 और 9 18, 3 से कटा के नहीं कटा? फिर तो 3 से काटेगा तो 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 नियम 27, 3 से काटेगा राजा तो 33। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। अब मैं आपको ये कहूं कि भैया 0.3 पे बार है, इसका भिन्न बताइए। तो इसका भिन्न मत बता देना 3/9, आपको ये भी देखना है कि कट सकता है तो काटो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, आपको सही भिन्न देना होगा 1/3। ये कार्रवाई तो राजा तुम ही करोगे ना, हम थोड़ी करेंगे, बोलिए ना। अब आज की क्लास के लिए आपका होमवर्क है 0.9 पे बार, इसका अर्थ क्या हो? इसका अर्थ क्या हो? इसका आंसर आप सभी को देना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। आप सभी को रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन कहाँ से आ गया? आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। हमने जो लड़कियों के लिए अनाउंसमेंट की है फ्री कोचिंग की, वो मेरे दिल से जुड़ी हुई अनाउंसमेंट है। उस अनाउंसमेंट को घर घर तक पहुंचा दीजिए। इस मुहिम को इतने बड़े लेवल पर बढ़ाइए कि हर बच्ची पढ़े और अपने सपनों की नौकरी पाए। थैंक यू मेरे बच्चे, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। इस पे कल चर्चा, सोमवार को चर्चा करें। थैंक यू मेरे बच्चे।